वेलकम टू labpedia.net। आज मैं आपको एसिड फास्फेटेज टोटल एंड प्रोस्टेटिक के बारे कुछ मालूमात देना चाहूँगा। इस टेस्ट के लिए हमें सैंपल जो है सीरम चाहिए मरीज़ का। इसके अलावा अगर आप EDTA में प्लाज्मा ले लें तो वो अच्छा सैंपल है और वो जो है एसिड फास्फेटेज को स्टेबलाइज करता है। इसके बाद मॉर्निंग सैंपल जो है हम प्रेफर करते हैं और हेमोलिसिस को आप अवॉइड करें, वो नहीं होनी चाहिए। और बेहतर है कि ये टेस्ट इमीडिएटली परफॉर्म कर लें। अगर आपने इसको स्टोर करना है तो 24 आवर के लिए स्टोर कर सकते हैं 2 to 8 सेंटीग्रेड तक। अगर सीरम को एसिडिफाइड कर लें अप टू pH 6.54 तो वो भी इस एंजाइम को स्टेबलाइज कर लेगी। इसके बाद आ जाती हैं तदाबीर एहतियात क्या क्या की जा सकती हैं। तो इसके लिए कि ये जो एसिड फास्फेटेज है इसकी ना होल ब्लड के अंदर स्टेबिलिटी बहुत पुअर है। तो ये अगर 37 से ऊपर टेम्परेचर हो तो ये अनस्टेबल हो जाता है। और अगर pH इसका 7.0 से ज़्यादा तो फिर भी अनस्टेबल होगा। और फिर आप प्रोस्टेटिक मसाज पिछले 48 घंटे में वो अवॉइड करें, वो नहीं होना चाहिए। और 50% जो इसकी एक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी अगर आप इस सैंपल को रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें। अब इसका पर्पस क्या है, इसकी इंडिकेशंस क्या हैं? ये बेसिकली तो हम एसिड फास्फेटेज और प्रोस्टेटिक कंपोनेंट जो करते हैं ये प्रोस्टेट कार्सिनोमा को डायग्नोज करने के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद ये मॉनिटर या आप कह लें कि जो प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा की ट्रीटमेंट कर लें उसमें भी हम इसको टेस्ट को करके तो थेरेपी के बाद देख सकते हैं कि उसका इफ़ेक्ट ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। तीसरा इसका जो यूज़ है वो है रेप केसेस में। और उसके अंदर अगर सेमिनल फ्लूइड आप विजाइनल स्वैब अगर आप ले लें तो उसके अंदर एसिड फास्फेटेज पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सेमिनल फ्लूइड के अंदर एसिड फास्फेटेज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है इसका मेन सोर्स प्रोस्टेट है। अदर सोर्सेज हैं बोन, लीवर, स्प्लीन, किडनी, RBCs, बोन मैरो और ब्रेस्ट कैंसर में भी ये देखा जा सकता है। और ये एसिड फास्फेटेज जो है ये लाइसोसोम के अंदर होगा और इंट्रा लाइसोसोमल प्रोस्टेट एसिड फास्फेटेज भी हो सकता है और एक्स्ट्रा लाइसोसोमल भी हो सकता है। इंट्रा लाइसोसोमल जो है तकरीबन हर सेल के अंदर मौजूद होगा और एक्स्ट्रा लाइसोसोमल जो है वो बाद सेलों के अंदर ही मौजूद होगा। अब एसिड फास्फेटेज की 100 टाइम जो है एक्टिविटी प्रोस्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो आप कह सकते हैं प्रोस्टेट जो है रिच सोर्स है पर एसिड फास्फेटेज एज वेल एज प्रोस्टेटिक फास्फेटेज। अगर किसी पेशेंट के अंदर मेटास्टेसिस है तो 80% में इसका लेवल रेज्ड होगा और प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा भी इसका लेवल रेज्ड नज़र आएगा आपको। नॉर्मल वैल्यू एक सोर्स के मुताबिक 2.5 to 3.7 नैनोग्राम पर ml है और प्रोस्टेटिक की वैल्यू लेस देन 2.5 नैनोग्राम पर ml। फिर प्रोस्टेटिक फास्फेटेज एक तो मैंने बताया प्रोस्टेट कार्सिनोमा में रेज होगा, उसके अलावा और कंडीशन में भी रेज हो सकता है, जैसे नीमन-पिक डिजीज़ है, गॉशर डिजीज़ है, प्रोस्टेटाइटिस बिनाइन हाइपरप्लेजिया और ये आप यूरिनरी रिटेंशन, सिकल सेल एनीमिया, पेजेस डिजीज, लिवर डिजीज लाइक सिरोसिस। इसके अलावा रेज लेवल ऑफ प्रोस्टेट की जो सिग्निफिकेंस है वो है प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में, प्रोस्टेटाइटिस में और मेटास्टेटिक कार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट, और अगर मेटास्टेसिस टू दी बोन चली जाए। फिर इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि आफ्टर सर्जरी के बाद इसका लेवल प्रोस्टेट की आपने सर्जरी की तो इसके अलावा 3 to 4 डेज़ में ड्रॉप कर जाए। अगर ये 3 to 4 डेज़ में ड्रॉप नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि स्टिल प्रोस्टेटिक कैंसर जो है बॉडी के अंदर मौजूद है। अगर एस्ट्रोजन थेरेपी देते हैं तो फिर भी 3 to 4 डेज़ में, वीक्स में इसका लेवल ड्रॉप करना चाहिए। तो मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सीमन एनालिसिस इन रेप केसेस में करके तो हम देख सकते हैं। तो आपका मेरा लेक्चर सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जितनी भी जो मैं बातें आपको की इनकी डिटेल देखनी है तो आप हमारी वेबसाइट labpedia.net पे जाके ये सारी देख सकते हैं। और
Once again, thank you very much for listening me, and please visit our website labpedia.net.